नमस्ते। पीटो ढिंडोरा में आपका दिल से स्वागत है और आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट है बच्चों के लिए। हेलो बच्चों, समर वेकेशन स्टार्ट हो गए ना, यानी होमवर्क से थोड़ा सा ब्रेक मिल गया है और मस्ती फुल ऑन मोड में है। आज मैं तुम्हें ले चलने वाली हूँ एक ऐसे मूवी एक्सपीरियंस की दुनिया में जहाँ चीजें स्क्रीन से बाहर आती हुई लगती है। आज बात होगी इंडिया की सबसे फेमस 3D फिल्म की, छोटा चेतन। अगर तुम्हारे मम्मी पापा या दादा दादी से पूछोगे ना तो वो तो बस यही बोलेंगे, अरे बेटा हमारे टाइम पे तो ये मूवी देखकर हम कुर्सी से उछल पड़ते थे। तो चलो जानते हैं छोटा चेतन कौन था, 3D मूवीज होती क्या है और कैसे इस फिल्म ने इंडिया में सिनेमा का गेम चेंज कर दिया। रेडी? तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ, खजाना खोदना शुरू करो वरना इस लड़की को जला के भस्म कर दूंगा। मूर्ख कहीं के, मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मेरे मर जाने के बाद तुम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। सबसे पहले एक फन फैक्ट, छोटा चेतन ओरिजिनली एक मलयालम मूवी थी जिसका नाम था माय डियर कुट्टी चेतन। और गेस व्हाट, ये इंडिया की सबसे पहली 3D फिल्म थी। लेटर इसे हिंदी में डब करके नाम दिया गया छोटा चेतन। मूवी में एक छोटा सा जादुई भूत होता है चेतन, लेकिन डरावना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉटी, फनी और सुपर मैजिकल पावर वाला। वो बच्चों का दोस्त बन जाता है और उनके साथ अमेजिंग एडवेंचर्स करता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड होता जो इनविजिबल हो सकता हो, हवा में उड़ सकता हो और मैजिक से कुछ भी कर सकता हो। बस छोटा चेतन एग्जैक्टली ऐसा ही था। उसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स थी, हवा में उड़ने की, चीजें गायब कर देने की और बुरे लोगों को सबक सिखाने की और बच्चों को सरप्राइज देना। मतलब एकदम देसी हैरी पॉटर, कैस्पर और जिनी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मूवी में कुछ बच्चे होते हैं जो छोटा चेतन के दोस्त बन जाते हैं। पहले तो उन्हें डर लगता है, अरे ये छोटा सा भूत कौन है भाई, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि चेतन तो फुल ऑन मस्तीखोर है और दिल का बहुत अच्छा है। वो बच्चों के साथ गेम्स खेलता है, मैजिक ट्रिक्स दिखाता है और विलन्स को कंफ्यूज कर देता है। हर सुपर हीरो स्टोरी में एक विलन तो होता ही है। इस मूवी में भी कुछ बुरे लोग होते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि बच्चों के पास भी एक सीक्रेट वेपन है, छोटा चेतन। फिर क्या, कभी कुर्सी अपने आप हिलती है, कभी चीजें उड़ने लगती है और कभी विलन का फेस देखने लायक होता है। बिल्कुल गेम ओवर बॉस। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि छोटा चेतन को बाद में फिर से अपडेट करके नई जनरेशन के लिए रिलीज किया गया। मतलब ओल्ड मूवी न्यू टेक्नोलॉजी, यानी डबल फन। अब सवाल ये है कि 3D होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में 2D का मतलब है फ्लैट पिक्चर और 3D मतलब ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं, जैसे बॉल सीधा तुम्हारी तरफ आ रही है, तलवार तुम्हारे सामने आ जाएगी या कोई भूत तुम्हारी नोज के पास आ जाएगा। इसीलिए थिएटर में स्पेशल ब्लैक गॉगल्स पहने जाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और सडनली एक स्नेक स्क्रीन से तुम्हारी तरफ आता हुआ लगता है। सब बच्चे चिल्लाते थे, अरे बचाओ, और कई लोग तो झुक जाते थे, कई अपनी सीट पकड़ लेते थे और कुछ तो गॉगल्स उतारकर चेक करते थे कि ये सच में बाहर आ गया है क्या। क्यों थी ये फिल्म इतनी स्पेशल? उस टाइम ना OTT था, ना YouTube था, ना मोबाइल फोन्स थे और ना ही VR सेट था। बस थिएटर ही अल्टीमेट एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस था और छोटा चेतन ने बच्चों को मैजिक, फैंटेसी और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिया। इस मूवी ने प्रूव कर दिया कि इंडिया भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। छोटा चेतन के बाद धीरे धीरे 3D टेक्नोलॉजी और एडवांस होती गई। फिर दुनिया ने देखी फिल्में जैसे अवतार, द जंगल बुक, टॉय स्टोरी 3 और इंडिया में भी 3D फिल्म्स का क्रेज बढ़ने लगा। आज तो 3D, IMAX, 4DX, VR सब कुछ अवेलेबल है। मतलब मूवी देखना बन चुका है मिनी एडवेंचर। एक छोटा सा साइंस ट्रिक, हमारी 2 आंखें हैं, दोनों आंखें ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखती हैं। ब्रेन उन दोनों इमेजेस को कंबाइन करता है और डेप्थ क्रिएट करता है। 3D ग्लासेस भी वही मैजिक करते हैं। साइंस प्लस सिनेमा बन जाता है सुपर फन।
अब तुम्हारे लिए एक मस्त समर चैलेंज। घर पर छोटा चेतन के बारे में सर्च करो, मम्मी पापा से पूछो, उनके एक्सपीरियंस से एक मैजिकल कैरेक्टर का ड्राइंग बनाओ, अपनी खुद की 3D स्टोरी इन्वेंट करो। क्या पता तुम फ्यूचर फिल्म मेकर या एनिमेटर बन जाओ। तो बच्चों, छोटा चेतन सिर्फ एक मूवी नहीं थी, वो इंडिया के सिनेमा हिस्ट्री का एक मैजिकल माइलस्टोन थी। उसने दिखाया कि टेक्नोलॉजी और इमेजिनेशन दोनों मिलकर कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकती हैं। आज हम जो 3D मूवीज एंजॉय करते हैं ना, उनकी जर्नी इंडिया में यहीं से शुरू हुई थी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो पीटू ढिंडोरा को, और कमेंट में जरूर बताओ अगर तुम्हारे पास कोई सुपर पावर होती तो तुम क्या करते। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और फैसिनेटिंग सिनेमा स्टोरी लेकर। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे क्रिएटिव एंड कीप वॉचिंग पीटू ढिंडोरा।